फीडबैक ले कि कितने लड़की लड़कियां मैट्रिक पास है, अगर नहीं है तो सरकार का बहुत बड़ा इसमें नाकामी है। आप बिहार के हर जिला में चले जाइए, हर प्रखंड में चले जाइए, हर गांव में चले जाइए, सबसे अति पिछड़ा जो है वो आपको महादलित बस्ती ही दिखाई देगा। और यही कारण है कि महादलित बस्ती के जो बच्चे होते हैं, जो बेटियां होती है, वो अपनी आंखों में सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार भी जिम्मेदार है, सरकार की भी लापरवाही है कि जिससे आप वोट लेते हैं उनके लिए व्यवस्था क्या करते हैं। और भी सबसे बड़ा इसमें कमी हम मानते हैं, जो लोग वोट देने के समय में 500 या 1 बोतल शराब लेकर वोट देते हैं, ऐसे लोगों का भी कमी है। और यही कारण है कि समाज में बदलाव नहीं हो पाता है। ऐसे चंदन जी है, जो एक चंदन मिलकर के डूबे टोल में जो 100 से 150 घर होगा, इस घर के जो लोग हैं, इस घर के जो बच्चे हैं, उनका तकदीर और नसीब बदलने में लगे हैं। लेकिन सरकार की भी कमी या यहाँ पे जनता की भी कमी देखने को मिलता है। हाँ, कल्याण विभाग की जो गठन किया गया है, तो कल्याण विभाग जो है कभी भी किसी महादलित बस्ती में घूमने नहीं जाती है, चाहे उसका सरकारी अफसर हो या उसका मंत्री हो, चाहे उसका जो भी वीआईपी लोग है। जो कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए जो मंत्रालय बनाया गया है, सिर्फ वहाँ टेबल वर्क कर लेने से कुछ नहीं होगा। आप पहुँचिए, समाज में क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आपको जितना भी अशिक्षा, अभी भी देश का आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, हो गया है, लेकिन आज भी जो है कि देश का जो है कि जो महादलित लोग हैं उनके लिए करोड़ों रुपया सरकार के पास आती है। और आपको ये दुबे टोल में एक इंदिरा है, और गांव आप चले जाइए महादलित बस्ती में, आपको एक बथौरा की हम बात कर रहे हैं, कल बथौरा गए थे मुखिया जी के साथ हम, वहाँ पर एक भी लड़की 8 पास नहीं है, वो हमारे समाज की है। उसके बाद जो है अब यहाँ चल जाइए, खैरबा मुसरी टोल है, वहाँ चल जाइए, दरवाई है, ललबंदी, जितने भी है जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की हम नाकामी देख रहे हैं। क्योंकि जो भी मतलब मंत्रालय में जाते हैं, इन विभाग के मंत्री जाते हैं, SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री जो लोग जाते हैं, वो इनके लिए काम नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा पॉकेट गर्म हो, हाँ, हम अपने फैमिली के लिए काम करें। तो हम चाहते हैं कि आप जो जितने भी महादलित लोग बिहार में हैं, अगर मेरे बातों को सुन रहे हैं, तो आप अपना मांग जो है सरकार से करे कि जो हमारी बुनियादी सुविधा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सरकार वो पैसा खा कहाँ जाती है, ताकि हमारे बच्चों का विकास नहीं हो पाया है, या नहीं तो सरकार वो विभाग ही बंद कर दे। हम शिक्षक है, एक एक बच्चा का नंबर टेस्ट नहीं लेंगे तो हम नहीं जाने कौन बच्चा मेरा कमजोर है और कौन तेज है। तो सरकार सिर्फ जिला में बैठने से, पटना में बैठने से दलितों का विकास नहीं होने वाली है। कम से कम अपने बड़े बड़े कर्मचारियों को भेजे प्रत्येक महादलित बस्ती में, और वहाँ फीडबैक ले कि कितने लड़की लड़कियां मैट्रिक पास है, अगर नहीं है तो सरकार का बहुत बड़ा इसमें नाकामी है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे विभाग, कल्याण विभाग, SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री है, और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से चाहते हैं, जिस प्रकार अपने शिक्षा में अच्छी परिवर्तन किए हैं वो तो है ही, लेकिन जो आप ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए कि आपका कितना लोग शिक्षित है, नहीं है। सिर्फ कागज पेपरबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। और SC/ST के लिए जो करोड़ों रुपया फंडिंग होती है वो कहाँ है? हमने जो मेरे यहाँ पिछले साल जो है संतोष कुमार सुमन आए थे, SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री आए थे, उनसे मैं एक विद्यालय मांग किया था कि भाई सीतामढ़ी और शिवहर मिला के एक ही अम्बेडकर आवास विद्यालय है, और जनसंख्या जो है SC/ST का यहाँ लाखों है, और जो उनके लिए प्रत्येक साल 40 बच्चा का एडमिशन होता है। तो उन बच्चों के लिए जो है कि सरकार और सारी स्कूल का व्यवस्था करे प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर जब तक व्यवस्था होगी, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, SC/ST के बच्चे हैं, वहाँ जाके फ्री में शिक्षा ग्रहण करेंगे। और एक ही स्कूल के चलते जो बहुत सारे बच्चे जो है, क्या बोले, पैसा के तंगी के चलते जो है, यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, और जनसंख्या बढ़ा है इसलिए बढ़ा है कि शिक्षा नहीं है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तो जनसंख्या पर भी कंट्रोल नहीं होगा, और जनसंख्या बिहार का विस्फोट हो रहा है, और सरकार की इसलिए बुनियादी कोई सुविधा ही नहीं, जिसके चलते यहाँ के SC/ST का अभी भी बुरा हाल चल रहा है। 200 परिवार है, और जनसंख्या जो यहाँ के 1000 से ऊपर है। अच्छा। हाँ, लेकिन आपको देखते हुए एक घर है, 5 घर में जो है, एक घर में 5 लोग 10 लोग रह रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो है जमीन का भी आवंटन सरकार अभी तक नहीं कर पा पाई है। जो गरीबों के लिए जमीन की मांग था SC/ST विभाग से, वो जमीन के सरकार सोई हुई है। और जब वोट आती है तो वही लोग, यहाँ के विधायक, यहाँ के MP, इंदिरा को अभी नहीं जानेगा, वो आएगा वोट में, उसको एक माला पहना देगी और बोलेगी बहुत अच्छा हो गया कि फलना जगह दुबे टोल है। लेकिन वोट के 5 साल बाद तुम कहाँ सो जाते हो, यहाँ के लोगों का क्या हाल चाल है, कभी पूछने भी नहीं आते हो। तो हम ऐसे लोगों से भी अपने समाज को कहेंगे कि सावधान रहे, और आने वाले चुनाव में सोच समझ कर वोट करें, ताकि ऐसे लोगों को हम चुने जो हमारी समाज, हमारे कल्याण की बात करे। ये नहीं कि वोट में आए, पैसा दे, दारू शराब दे और फिर निकल जाए, और 5 साल के बाद हमको मुलाकात ही नहीं हो। तो जितने भी हमारे बिहार के युवा है,
SC ST है, OBC है, जनरल वाले भाई है, सबसे यही आग्रह है कि अगर समाज का विकास, क्योंकि शरीर पूरे बॉडी में अगर आपका कोई भी अंग विकलांग हो जाता है तो पूरे शरीर को उसके बदनामी झेलनी पड़ती है। तो अगर समाज छोटी तबके के जो लोग हैं अगर पीछे है तो उसमें हमारे समाज का भी कुछ ये है कि इस बड़े समाज के जो पैसे वाले लोग हैं वो भी जो है गरीब बच्चों को प्रोत्साहन करे, समय समय पर उसको लीड कॉपी का आवंटन करे।